दोस्तों मैं हूं सम्राट कुमार। आप देख रहे हैं इन्फो हब इंडिया चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीजी एडमिशन के बारे में। पीजी जो है वो जारी कर दिया गया है, एडमिशन के लिए जो लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। और वहाँ पे ये भी बताया, हम कैटेगरी वाइज भी बता दिया गया है कि कितना से कितना मतलब नंबर रहने पे आप लोग का एडमिशन होगा। हर एक कैटेगरी का बताया गया है, SC ST OBC जो भी कैटेगरी आते हैं वो सभी का कैटेगरी का बता दिया गया है। उसके अलावा कॉलेज का भी बताया गया है, यानी कि हर एक कॉलेज का हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किया गया है और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने तारीख से कितने तारीख तक एडमिशन आप लोगों का होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है मैं बताऊंगा इसके बाद। और यहाँ पे 7/2/2025 को जारी किया गया है नोटिस। और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे हेड ऑफ PG डिपार्टमेंट बिहार यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखेंगे रिगार्डिंग एडमिशन PG सेशन 2024-26। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे क्या कहा गया है कि सर एंड मैडम, दिस इज इन्फॉर्म दैट द मेरिट लिस्ट ऑफ फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट 2024-26 सेशन के लिए इज प्रिपेयर्ड एंड द डेट ऑफ एडमिशन हैज़ बीन फिक्स्ड फ्रॉम 10/2/2025 से और 20/2/2025, यानी कि आप लोगों का एडमिशन के लिए 10 से 20 तारीख तक एडमिशन के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। इतने तारीख तक आप लोग एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है प्लीज इंश्योर योर एडमिशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन UMIS पोर्टल एज पर द गिवन डेट, यानी कि इस डेट के बीच में आप लोगों का जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो अपना एडमिशन करा लेंगे। और ये वेरिफिकेशन के लिए और भी जगह भेजा गया है कि ये मतलब कॉपी भेजी गई है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि काइंडली वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली, मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग ध्यान से देख लेंगे और यूनिवर्सिटी अगर जो गलत एडमिशन होता है तो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। रिजेक्ट द एडमिशन फ्रॉम योर एंड इफ दे गॉट सिलेक्टेड बाय एंटरिंग फॉल्स डाटा इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलत जानकारी दी होगी, आपका जो जानकारी है उसके अलावा गलत जानकारी दी होगी, तब भी आप लोगों का जो डिटेल है वो गलत हो, मतलब कि एडमिशन नहीं होगा। जैसे कि आपका नंबर है 30, मान लीजिए एक तरह से बोलें कि आपका नंबर है 300 और आपने डाल दिया मेरिट लिस्ट में उठाने के लिए नाम आ जाए 500, तो यहाँ पे आप लोग एक्चुअल नंबर तो 300 है, तो वह गलती जो किए होंगे उन लोगों का जो है छँटा जाएगा, यही बोला जा रहा है। उसके बस अलावा अगर नाम गलत होता है तो ये भी छाँट दिया जाता है। बिलोंगिंग टू सेम अदर सब्जेक्ट ही हैज़ रिजेक्टेड। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो भी हैं वो ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे और वहाँ पे एडमिशन करा लेंगे। लगभग मैं ऊपर से जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन किसी कॉलेज का अगर जो लिस्ट आता है तो वहाँ से मैं बता दूंगा कि आप लोगों को कौन सा जो है आप लोग का एडमिशन कितना के लिए कितना आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लग रहे हैं। लेकिन ऐसे मैं ऊपर से बताऊँ तो यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा, उसके साथ ही पिछला मार्कशीट लगेगा आपका 3rd ईयर का। ऑनलाइन वाला होगा तो भी आप ले आकर दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो प्रिंट आउट है वो अभी मिला नहीं है बच्चों को। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग का हो सकता है कि आप लोग का एडमिट कार्ड लगे, किसमें 3rd ईयर का एडमिट कार्ड भी लग सकता है, और आप लोग रिसिप्ट कटवाएंगे वो लगेगा, और उसके बाद से जाके एडमिशन में के फी जमा करके आप एडमिशन करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है इसके बारे में। तो आप लोगों को डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है आपको। ये नोटिस डाउनलोड करने के लिए मैंने बताया ही कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ऑल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं हम, यहाँ बता देते हैं हम आप लोगों को। देखिए रिगार्डिंग एडमिशन इन PG सेशन 2024-26, यहाँ पे 7/2/2025 को जारी किया गया है। और वहीं उसी के नीचे यहाँ पे देखेंगे PG 2024-26 फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, तो यहाँ पे इसी पे क्लिक करेंगे आप तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे केस में मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि आप उसी फाइल को दोबारा डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। यहाँ पे देखेंगे 11 MB का है, तो इसे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कहा गया है PG जो कट ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे 2024-26 सेशन हर एक कॉलेज का दिया गया है। हर एक कॉलेज में जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उतने सब्जेक्ट्स का जो है वो यहाँ पे दिया गया है कट ऑफ वाइज लिस्ट। मैं यहाँ पे आप लोग कमेंट करिए कौन से कॉलेज का कैसे प्रोसेस है, वो सब के बारे में हम यहाँ पे बता देंगे। और यहाँ पे देखेंगे सभी कॉलेजेस का दिया गया है, कैटेगरी वाइज दिया गया है। जैसे कि हम एक कॉलेज का उठा लेते हैं MS कॉलेज मोतिहारी, यहाँ पे MS कॉलेज मोतिहारी का उठा लेते हैं। तो जैसे अगर MA आप करना चाहते हैं और MA में आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स से हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ का देखेंगे। कट ऑफ ये वाला ऊपर वाला कट ऑफ नहीं है, इकोनॉमिक्स का मतलब ओवरऑल कट ऑफ ये है। ये इकोनॉमिक्स में कितना
कितना कट ऑफ है, जो आपका 88.37 से 50.5, ये ओवरऑल कट ऑफ है। इसमें आप लोगों का नंबर है तो एडमिशन होगा, लेकिन कैटेगरी वाइज अलग अलग है। देखिएगा यहाँ पे एक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखेंगे बीसी का, तो आप लोग जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं होंगे बीसी में, BC2 में, तब उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे 62% से लेके 60.5 के बीच में जिनका भी होगा उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ईबीसी का देखेंगे तो ईबीसी का यहाँ पे से 61.75 से 60% के बीच होगा तो एडमिशन होगा। यानी कि आप लोग को कट ऑफ को कैसे समझना है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी से भी यहाँ पे 88.37 से 65.25 होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एससी को भी बताया गया है और एसटी का भी बताया गया है। एससी का 61.25 से 50.5 होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे एसटी का भी बताया गया है कि 51.75 से यहाँ पे, और यहाँ पे 51.75, यानी कि इसके बीच में जिनका भी नंबर है या इससे ज़्यादा है उनका एडमिशन हो जाएगा। WBC का मतलब आप समझ रहे हैं, वीमेन विथ बैकवर्ड क्लास। वीमेन विथ बैकवर्ड क्लास यानी कि लड़कियां अगर जो बैकवर्ड क्लास में आती हैं, और बैकवर्ड का यदि BC2 में की लड़की है कोई और उसका नंबर, उसका जो कट ऑफ है वो स्पेशल जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे हर एक कॉलेज में स्पेशल जारी किया गया है। अगर आप फीमेल हैं तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, अगर BC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे 61.38% से लेके और यहाँ पे 58% के बीच में आप लोग का एडमिशन होगा। और एक कॉलेज का उठा लेते हैं हम, उस कॉलेज का बता देते हैं आपको। यहाँ पे हम MJK कॉलेज का देख लेते हैं। बेतिया का जो कॉलेज है बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें हम हिस्ट्री का देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ही मारामारी था। पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री का है। और यहाँ पे BC कैटेगरी का लिए मतलब ओवरऑल, जो ओवरऑल का बताएं तो यहाँ पे 80.8 से लेकर 48.3 के बीच में रखा गया है इसका जो कट ऑफ है वो। यहाँ पे देखेंगे BC कैटेगरी का यहाँ पे देखेंगे 61.13 से 60% के बीच में जिनका भी एडमिशन है हो जाएगा, नंबर है हो जाएगा। ऑनर्स सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑनर्स में होना चाहिए, ये नहीं आप समझे कि पूरा का नहीं, ऑनर्स में। उसके साथ ही EBC देखेंगे, EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, जैसे BC1 के रूप में भी आप लोग जानते हैं उसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे 60.75 से 60% के बीच में आपको होगा तो एडमिशन हो जाएगा। जनरल के लिए बात करें 80.8% से लेकर 61.6 मतलब 61.25 के बीच में होगा तो एडमिशन हो जाएगा। जनरल इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन यानी कि EWS के लिए यहाँ पे देखेंगे 60.44 से 57.38% है। हैंडीकैप्ड आप हैं तो 55.8% से 54.5%। NCC कैंडिडेट हैं आप, NCC का आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे 52.63 से 52.63, यानी कि इसके बीच में आपको एडमिशन हो जाएगा। इतना नंबर आपके पास है या इससे ज़्यादा है तो। SC का देखेंगे आप, SC का कैटेगरी वाइज तो 60.8 से लेके 57.88% के बीच में जिनका भी है नंबर उनका एडमिशन MJK कॉलेज में हो जाएगा, MJK कॉलेज में हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे स्पोर्ट्स कैटेगरी का भी दिया गया है। और यहाँ पे ST का देखेंगे, ST का यहाँ पे दिया गया है 60.63 से लेके 60.63, यानी कि 60.63 जिनका भी नंबर है उनका एडमिशन हो जाएगा। उससे ज़्यादा है तब भी आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कि मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, तो मेरिट लिस्ट भी जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसमें आप लोग का प्रॉपर नाम रहेगा और नाम के हिसाब से आपका कॉलेज भी बताया गया होगा, उसके सामने कॉलेज भी बताया गया होगा कि कौन से कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो गया। जैसे कि प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपका जो नंबर है, जो नंबर डिसाइड किया गया हो वो 2 कॉलेजेस में या 3 कॉलेजेस में या 5 कॉलेजेस में दिया गया हो। 5 कॉलेज का जो कट ऑफ है लिस्ट है उसमें आप लोग का नाम आ गया हो। जैसे कि मानिए किसी लड़के का अगर जो 58% है मान लीजिए, और MJK कॉलेज में दे, सपोज डेट मांग रहे हैं हम, MJK कॉलेज में दे दिया जो 50% से लेके और 60% के बीच में, जैसे 60% के बीच में, ऐसा होगा नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 50 से 60% के बीच में आपका एडमिशन होगा। तो ये तो बच्चा हो गया 58% में, इसका एडमिशन MJK कॉलेज में हो जाना चाहिए। वहीं यहाँ पे MS कॉलेज का भी बात कर लेते हैं। MS कॉलेज में भी यही कट ऑफ दे दिया गया, 55% से लेकर 60% के बीच में एडमिशन हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका MS कॉलेज में भी हो जाएगा। तो इसे जो बच्चा है वो एडमिशन किस में कराए वो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और मेरिट लिस्ट में प्रॉपर नाम रहेगा, आपका कॉलेज का नाम रहेगा और उसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो रहेगा। और ये जारी होता है तो जैसे हम जारी होता है हम आपको बता देंगे। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। BRABU से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं वो आप लोगों को मिलती रहती हैं एट अ टाइम और समय पर मिलती रहती हैं। कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो व्यस्तता थी वो ज़्यादा थी, इसलिए मैंने नहीं बताया आप लोगों को। सो धन्यवाद।